हेलो साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज आपके लिए क्लास 10th का सेट नंबर 1 लेके आए हैं। ये 2023 का सेट है। इसका जो कोड है वो 822 DB है। आपके पास कोई सा भी अनसोल्ड पेपर है, ये सब में पेपर आपको मिलेगा, मॉडल पेपर सब में मिलेगा। आप उसमें ढूंढिए 822 DB मिल जाए 2023 के मॉडल पेपर, तो आपका ये होगा। चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। साथियों, आपको बताना है। ऑप्शन इसमें 4 दिए हुए। आइए हम देखते हैं सवाल को हल करके। तो इसमें दो धनात्मक पूर्णांक दिए हुए। पहला धनात्मक पूर्णांक है, पहला पूर्णांक दिया हुआ है ए, दूसरा दिया हुआ है पूर्णांक हमें दिया हुआ है बी। तो यहाँ पे साथियों एक सूत्र होता है, पहली संख्या सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ये साथियों हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। तो साथियों यहाँ पे सबसे पहले हमें देखो पहला पूर्णांक अर्थात पहली संख्या दे दी है ए, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे ए। फिर इसके बाद गुणा का निशान है। फिर दूसरी संख्या दी है बी, तो इसे बी लिख लेंगे बराबर मासा है तो मासा लिख लेंगे। और जो मासा निकलेगा वो हमारा किससे निकलेगा, पहली और दूसरी संख्या से निकलेगा, तो यहाँ ए कामा बी लिख देंगे। गुणे लासा है, लासा लिख लेंगे क्योंकि लासा हमें दिया नहीं है। लासा जो निकलेगा वो ए बी से ही निकलेगा, तो यहाँ पे जो है ए कामा वी डाल देंगे। तो हमारा आंसर ये निकल के आया, ए गुणे बी बराबर मासा गुणे लासा। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो साथियों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा, ए गुणे बी बराबर मासा गुणे लासा। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक शून्यतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। साथियों एक शून्यतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या लें, तो परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भाग होता है वो साथियों कैसा होता है, वो अपरिमेय संख्या होता है। कैसा होता है, अपरिमेय संख्या। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो वी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि m बराबर 5 और n बराबर m+7 है तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। साथियों m का मान दिया हुआ है और हमें किसका मान ज्ञात करना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। आइए इसको हल करते हैं। m का साथियों मान दिया हुआ है, m का जो मान दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ n बराबर m+7। कितना दिया हुआ है, 7। हमें किसका मान पूछा है, हमसे जो मान पूछा है साथियों वो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, रूट में है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान पूछा है। तो साथियों सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, हमारे पास केवल m का मान दिया हुआ, तो सबसे पहले हम n का भी मान निकालेंगे। तो n का मान यहाँ से निकालेंगे। तो साथियों यहाँ पे क्या करेंगे, n बराबर मान निकालना है, तो जो m है यहाँ पे लिख देंगे 5। 5 लिख दिया, प्लस का 7 लिख लिया क्योंकि इसमें दिया हुआ है। तो n बराबर 7 5 12 है। n का जो मान निकालिए वो कितना निकालिए, 12 है। m का जो मान दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ। तो m और n के मान उठा के इसमें लगा देंगे, हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे साथियों 5 लगाएंगे क्योंकि m का मान 5 दिया हुआ, n का मान हमने 12 निकाला, तो यहाँ पे लगा देंगे। इसे हल करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे 25 और 12 का वर्ग करेंगे 144 हो जाएगा। इसे यहाँ पे जोड़ेंगे, रूट के अंदर है 25 और 144 जोड़ेंगे 169 हो जाएगा। 169 जो वर्ग होता है, वर्गमूल होता है वो 13 का होता है। किसका होता है, 13 का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 13 होगा। चलिए देखते हैं, इसका जो राइट आंसर आया वो सी आया, तीसरे का सी आया, इसे लिख लेंगे 13 ऑप्शन। इसके बाद चौथा जो है वो हमारा कटा हुआ क्योंकि इसके ऊपर स्टार बना हुआ है, इसलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 तो रैखिक समीकरण है। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समपाती हैं,
रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, इनमें से कोई सा नहीं। तो साथियों जब इस तरीके से लिखा होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो रेखाएं हमेशा साथियों कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। कौन सा होगा, बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का 1/3, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, तो वह संख्या होगी। कह रहा है किसी संख्या का 1/3। तो सबसे पहले साथियों संख्या मान लेंगे। क्या करेंगे, संख्या को मान लेंगे। तो माना संख्या बराबर x। तो कह रहा है किसी संख्या का 1/3। तो यहाँ पे संख्या ये है, इसका 1/3 जो है वो कितना है, 21 है। यही तो कह रहा है सवाल है। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। तो हमने किसी संख्या ये है, इसका 1/3 जो है वो 21 के बराबर कर लिया है। अब इसे हल करेंगे। x का गुणा 1 में करेंगे, x हो जाएगा बटा 3 है बराबर 21/1 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कैंची इधर गुणा करेंगे तो x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। 3 का गुणा 21 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 21। अब यहाँ पे x बराबर 21 का गुणा 3 में कर देंगे तो हो जाएगा 21×3 = 63। तो हमारा जो आंसर आएगा, जो संख्या निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 63 निकल के आएगी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। इसी तरीके से आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 है, एक मूल p है, तो p का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें p का मान ज्ञात करना है। यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 है का एक मूल -2 है, तो p का मान ज्ञात करना है। चलिए आइए इसे लगाते हैं। साथियों द्विघात समीकरण हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण हमें दे दिया है। द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है वो x² + 2x - p बराबर 0 दिया हुआ है, जिसका हमें एक मूल दिया हुआ है साथियों अल्फ़ा बराबर। क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा बराबर दिया हुआ है इस सवाल का, वो -2 दिया है। p का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से हम बीटा का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, बीटा का मान। तो साथियों मूलों का योगफल का जो सूत्र होता है, मूलों का योगफल मूलों का योगफल करें या शून्यांकों का योगफल करें, एक ही बात होता है। अल्फ़ा + बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a होता है। क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ा का तो मान इन्होंने दे दिया -2, तो -2 लिख देंगे। बीटा का मान हमें निकालना है, माइनस लगा माइनस, ये वाला साथियों जिसके आगे कोई संख्या होती, गुणांक होता है, वो a का मान होता है, फिर b का होता है, फिर c का होता है। तो यहाँ पे हमें b का मान चाहिए, तो b का मान ये a का है, ये b का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें a का मान चाहिए, तो a का मान जो होता है वो x² का गुणांक होता है। तो x² का गुणांक का मान जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ। तो यहाँ पे कितना लगा देंगे, 1। यहाँ पे -2 है, उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा ये पहुँच जाएगा प्लस में। तो -2/1, ये माइनस का उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का प्लस का कट जाएगा। जो बीटा का मान निकल के आएगा वो हमारा कितना निकल के आएगा, बीटा का मान आएगा 0। कितना आएगा, 0 आएगा। अब हमसे साथियों p का मान पूछा है। किसका पूछा है, p का मान पूछा है। तो अब लगा लेंगे मूलों का गुणन वाला सूत्र। कौन सा लगाएंगे, मूलों का गुणन वाला। क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है। तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान हमें पहले से ही दे दिया, -2 है। बीटा का मान देखते हैं, बीटा का मान अभी निकाला हमने, 0 निकाला। और c का मान देखो, इसमें a b c का मान p है, और a का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 लिख देंगे। -2 का गुणा 0 में करेंगे, 0 हो जाएगा, -p/1। तो माइनस को भी इधर भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा बराबर p। तो p का मान कितना निकल के आया साथियों, 0 आया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा 7वें का ऑप्शन होगा, वो ए सही होगा। ए का जो आंसर दिया हुआ मान है वो 0 है, तो यही हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां आपका साथियों कटा हुआ है, सिलेबस से हटा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां।
नमा क्वेश्चन दिया हुआ एक्स एच पर स्थित एवं बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। ये क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में साथियों सबसे पहले एक्स एच पर स्थित बात कर रहा है। किस पे बात कर रहा है? एक्स एच पर। तो सबसे पहले बिंदु लिख लेंगे पी बराबर लिख लेंगे। एक्स एच की जब बात कर रहा है तो एक्स एच पे हो जाएगा x, 0। ठीक है, पी का बिंदु जो हो जाएंगे x, 0 हो जाएंगे जब एक्स एच पे बात कर रहा है। दूसरा दिया हुआ है 2, -5, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बराबर कितना लिख लेंगे? 2, -5। और बी बराबर भी दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है -2, 9, तो यहाँ पे इसे लिख लेंगे 2, -9, 2, लिख लेंगे। अब सवाल में ये देखने वाली बात है कि ये कह रहा है समदूरस्थ बिंदु। समदूरस्थ के लिए मतलब दोनों को समान करना है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसे हम करेंगे पी ए बराबर पी बी की, क्या लिखेंगे? पी ए बराबर पी बी, अर्थात पी ए के बीच की दूरी निकालेंगे, पी बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालें पी ए के बीच की दूरी, पी ए के बीच की दूरी, पी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। तो हमारा देखो पी ए के यहाँ पे ये मान x1 का होता है, ये मान हमारा x2 का होता है, y1 का। ये वाला मान इधर लिख लेते हैं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। p वाला जो मान है इसे हम लिख लेंगे x1 बराबर x, और y1 बराबर लिख लेंगे इसे 0। दूसरा वाला क्योंकि पी ए उठाया तब ए वाले को देखेंगे, x2 का मान हो जाएगा 2, y2 का मान हो जाएगा यहाँ पे -5। तो ये हमारे मान निकालिए। अब जो हमारा बीच की दूरी का सूत्र होता है उसमें लगा देंगे। तो बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये सूत्र होता है, इसमें उठा के लगा देंगे। तो इसमें लगाएंगे d बराबर x2 का मान दिया हुआ है 2, x1 का मान दिया हुआ है x, होल स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि लगा हुआ सूत्र में। y2 का मान -5 है, y1 का मान 0 है, 0 लगा देंगे, ऊपर स्क्वायर। ये हमने जो है पी ए के बीच की दूरी निकाली। इसी तरीके से हम पी बी के बीच की दूरी निकालेंगे, पी बी के बीच की दूरी तो पी बी के बीच की दूरी जो निकालेंगे वो हमारे पी उठाएंगे और बी उठाएंगे। तो पी का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? पी का जो मान दिया हुआ है x, 0, तो x1 का मान हो जाएगा x, और y1 का मान हो जाएगा 0। b है तो b वाला उठा लेंगे। x2 का मान हो जाएगा 2, और y2 का मान हो जाएगा बराबर -9। कितना हो गया? -9। अब इसमें लगा देंगे जो हमारा सूत्र होता है बीच की दूरी बराबर, इसे d2 डालेंगे, इस वाले को d1 डालेंगे। तो सूत्र होता है हमारा क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है, इसी में लगा देंगे। x2 का मान जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? x2 का जो मान दिया हुआ है वो साथियों 2 दिया हुआ, कितना दिया? 2। x1 का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? x, ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे। y2 का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? -9, और y1 का 0 दिया हुआ, इसमें लगा दिया। ठीक है, इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए साथियों, अब d1 d2 दोनों बराबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? d1 और d2 दोनों को बराबर लिख लेंगे, d1 और d2 को बराबर। ये हमारा देखो d1 और d2 को मान निकल गया, इनको हम बराबर में लिखेंगे। तो बराबर में लिखेंगे तो d1 बराबर d2, तो इसका मान ये आया d1 का, ये लिखेंगे 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस -5, 0 का होल स्क्वायर बराबर 2 - x का होल स्क्वायर प्लस और -9 - 0 का होल स्क्वायर। इससे देखो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, और इसके बाद जो हो जाएगा साथियों इस वाले मान में थोड़ा हम भूल गए थे। इसमें जो होगा, इस वाले में देखिए
ए वाला जो मान है इसमें जो है माइनस का, बी वाला जो मान है इसमें माइनस का 2 लगा हुआ, तो हमें माइनस का लगाना पड़ेगा, ये माइनस का, ठीक है, ये माइनस का 2 लगाना पड़ेगा। ये हम भूल गए थे धोखे से, यहाँ पे माइनस का 2 लगा दो, जहाँ जहाँ x2 लगा हुआ है b के साथ वहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब देखिए दोनों से क्या हो जाएगा, इस रूट से रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 कामा x का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ये 0 हट जाएगा, बराबर -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, इतना बचेगा। अब इसका वर्ग खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो हो जाएगा 4x, 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। इसी तरीके से खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab और प्लस के 9 नेम 81, इसे हल करेंगे पूरे को, x स्क्वायर और माइनस के 4x, 25 और 4 होते हैं 29, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 4x, 81 और 4 होते हैं 85। साथियों इसको सबको इस तरफ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x है प्लस के 29 है, इधर एक्स स्क्वायर लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, इधर इसको लाएंगे तो माइनस के 4x हो जाएंगे, बराबर 85 को यहीं रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, -4x माइनस का 8x हो गया और प्लस के 29 लिखे हुए हैं, बराबर 85। अब जो 29 को उस तरफ भेज देंगे तो -8x बराबर 85 माइनस के 29 लिख लेंगे, क्योंकि इधर प्लस के उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -8x बराबर इसे घटाएंगे, 15 में से 9 गए 6 बचे हुए हैं और 7 में से 2 गए हैं तो 5 बचे हैं। अब आप भाग देंगे, 8 7 56, तो ये माइनस इधर ले आएंगे, x का मान हो जाएगा -7। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा, बिंदु हमने क्या लिए थे, बिंदु हमने लिए थे x, 0, तो हमारा x का मान आ गया 7 और 0 हमारा पहले से, तो हमारा कितना आया -7, 0। अब देखते हैं इसमें -7, 0 कौन सा ऑप्शन है। इसमें साथियों जो ऑप्शन है वो बी वाला है, कौन सा है, बी वाला है, -7, 0 वाला, तो यही हमारा